बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आपके साथ कितनी भी बैसाखियां खड़ी हों, कितने ही ताकतवर लोगों ने आपको खड़ा किया हो, आखिरकार उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, आखिरकार उनकी भी एक हद होती है। उसके बाद शायद वो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को इस खुशफहमी में नहीं जो है ना वो मरवा दिया है कि हमारे साथ बड़ी बैसाखियां खड़ी हैं, हमारे साथ बड़े लोग खड़े हैं, हमें बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, और हम तो जो है ना वो शुतरे बेमहार की तरह जो दिल करते रहेंगे, हमसे पूछेगा कोई नहीं। आखिरकार इनकी इसी सोच ने इनसे वो गलती करवा दी है जिससे इन्हें जो है ना वो ताकतवर भी और इधर उधर भी और इनकी सपोर्ट्स भी और इनके वो साथ खड़े हुए शतीर भी और इनके साथ खड़े हुए सपोर्ट के लिए वो जो है ना वो लोग भी जिससे बचा रहे थे, आखिरकार वो गलती ये बिल आखिर जो है ना वो कर बैठे हैं। उसका नुकसान क्या हुआ है? क्यों मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान का अब रास्ता साफ हो गया। आप कहते रहे उसके खिलाफ प्लान बन गए, आप कहते रहे उसके खिलाफ डिसीजन हो गए, आप कहते रहे कि उसके नाम के ऊपर जो है ना वो रेड कलर का क्रॉस लग गया है, आप कहते रहे कि वो फुल स्टॉप अगलों ने लगा दिया है। लेकिन मैं ये कहता हूं ना कि हर चीज की एक हद होती है। आप किस हद तक जा सकते हैं? आपको अकेले जो है ना वो क्रॉस लगाने वालों ने फैसले नहीं करने होते हैं ना, कुछ यहां से भी डिलीवरी चाहिए होती है। कुछ यहां से भी जो सिविल जो हमारे जो बड़ी गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से भी तो कुछ चीजें जो है ना वो करनी होती हैं। इन्होंने वो गलती की है जिससे अब जो है ना वो इनकी जितनी भी सपोर्ट है वो टाइम टाइम फ्रेश जो है वो हो सकती है। इमरान खान का रास्ता जो है ना वो अब क्लियर, तकरीबन क्लियर हो चुका है। पूरी मार्केट क्रैश कर गई है। ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर तफसीली बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे शेयर करनी है आपसे दो चीजें, वो इंपॉर्टेंट हैं आज के दिन के हवाले से, और दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक, नाज़रीन किराम, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब जो है ना वो रिहा हो गए हैं। उस अदालत के अंदर क्या हुआ वो उसका हवाला आपको जानना बड़ा जरूरी है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो गिरफ्तारियों का सीजन चला हुआ है ना उसका अंजाम क्या होगा। और नंबर टू, इससे भी बड़ी डेवलपमेंट, कल रात को एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है जमान पाक के अंदर अमरीकी वफ्द की। अमरीकी वफ्द का यहां पर आना सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग आए और तस्वीरें बना के चले गए हैं, सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ी फतह है। वहां पर क्या गुफ्तगू होती रही, अमरीकी वफ्द क्या करता रहा, ये एक और अलग स्टोरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये गलती इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन दोनों चीजों को जो है ना वो मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम ही है कि मैंने आपको बताया था कि देखिए ये एस्टैब्लिशमेंट को या फिर ताकतवरों को अंडर प्रेशर लाने के लिए एक इकदाम उठा रहे हैं। उसकी मैंने निशानदेही आपके सामने की थी। मैंने आपको बताया था कि उसका नुकसान होगा। वजह यह है कि इन्होंने जो है ना वो आईएमएफ से मुआहदा करना है। इस वक्त आईएमएफ का मुआहदा स्टेट के हक में है। आईएमएफ का मुआहदा नहीं होता, ऑब्वियसली हमारे डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि कुछ भी हो जाए ये आईएमएफ से मुआहदा जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए। इमरान खान का फैसला जिस दिन आना था सुप्रीम कोर्ट का, उस रात को इन्होंने 5 रुपए लीटर पेट्रोल की फी कीमत जो है ना वो कम कर दी। अब जब 5 रुपए लीटर फी जो है ना वो इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की, जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ऑब्वियसली आईएमएफ से बातचीत चल रही थी, आईएमएफ तो इन्हें कह रहा था कीमतें बढ़ाओ, ये कीमतें इन्होंने बढ़ाने की बजाय जो है ना वो कम करना शुरू कर दी। तो ये जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने तब आपको उसी टाइम आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो की थी और मैंने कहा था कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसका नाज़रीन किराम अंजाम आज सामने आया है। हुआ यह है कि देखिए, जब आप आईएमएफ के साथ इस तरह से छेड़खाने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टाफ लेवल का जो मुआहिदा है वो अभी तक हुआ नहीं है। उससे क्या हुआ, आज पूरी मार्केट क्रैश कर गई है, पूरी की पूरी मार्केट क्रैश कर गई है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो डॉलर इंटरबैंक मार्केट के अंदर तकरीबन 290 रुपए के अंदर जो है ना वो ट्रेड हो रहा है। 290 रुपए के अंदर जो है ना वो डॉलर मिल रहा है, ठीक है। और मैं इंटरबैंक की बात कर रहा हूं, ओपन मार्केट में तो पता नहीं कहां तक जो है ना वो पहुंच गया है। आज के दिन में मतलब मैं सुबह ये पढ़ रहा था कि 24 रुपए तक डॉलर जो है ना वो बढ़ चुका है। मुझे लगता है ये डॉलर अब जो है ना वो 30 रुपए तक जो है ना वो बढ़ चुका है, और अगर इसी तरह से ये स्पीड जारी रही तो ये 300 क्रॉस कर जाएगा। ये वो गलती थी नाज़रीन किराम जो इन्हें ताकतवर बचाते रहे, इन्हें छुपाते रहे, इन्हें समझाते रहे, इन्हें इनफैक्ट इस पर डराते भी रहे कि भाई ये ना करना, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए ना, मैं कहता हूं हर एक की मजबूरियां होती हैं, और वो मजबूरियां इनफैक्ट एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती है कि सबसे पहले देखिए, ऑब्वियसली जो भी है, जो भी मसले मसाइल पॉलिटिकली चल रहे हैं, पाकिस्तान को तो कोई इशू ना हो, पाकिस्तान के साथ तो मसले, इन्होंने इसके साथ खेलने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये प्रेशराइज करना चाह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट को या ताकतवरों को कि भाईजान आप जो इंटरवीन करके इमरान खान के हक में जो फैसला आ रहा है उसे कुछ करें। एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो बकौल उनके न्यूट्रल है, तो
ऑब्वियसली इन्होंने प्रेशराइज किया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की और आज उसका अंजाम जो है वो हमारी नजरों के सामने पड़ा हुआ है। जिस तरह से चीजें हो रही हैं इंतहाई खराब। एक चीज मैं आपके सामने और रख दूं नाज़रीन इकराम, सिर्फ मामला यहां तक खराब नहीं हुआ है। आज सुबह के मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा था, बड़े हैरानकुन है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फरवरी में इस महीने 18.5% आपकी एक्सपोर्ट कम हो चुकी है। इस साल के अंदर, सिर्फ इस साल के अंदर हमने 21 अरब 40 करोड़ डॉलर का खसारा किया है। कितना? 21 अरब 40 करोड़ डॉलर। और ये दायरा शुमारियात के फैक्ट्स जो है ना वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये कोई मेरे फैक्ट्स तलाश किए हुए फैक्ट्स नहीं है या मेरी टीम के तलाश किए हुए फैक्ट्स नहीं है, ये मैं दायरा शुमारियात के फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं कि 21 अरब और 40 करोड़ रुपए का खसारा। हमें कितने रुपए चाहिए आपको पता है? हमें कितने डॉलर चाहिए IMF से? हमें सिर्फ 1 अरब डॉलर चाहिए। 21 अरब का ये जिनको लेके आए थे, मैं तो रोज ट्वीट कर रहा होता हूं कि शुक्रिया किसका अदा करना है, हमें बताएं हमने शुक्रिया किसका अदा करना है। सुने जनाब, 450%, टू बी एग्जैक्ट 416% कीमत जो है वो प्याज की बढ़ चुकी है। एक साल में आटा 56% ऊपर गया है। एक साल में दालें 50% ऊपर गई हैं। एक साल में चिकन 96% बढ़ा, यानी कि डबल हो गया। एक साल में जो चावल है वो 70% ऊपर गया है एक साल में। और मैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें इस्तेमाल होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक साल में अंडा 98% ऊपर गया है। एक साल में घी 45% जो है वो ऊपर गया है। इसका मतलब यह है कि ये इस तरह से ऊपर गई हैं, एक तरफ खसारा हो रहा था, एक तरफ चीजों की कीमतें बढ़ रही थी। ये हैं वो शक्लें जिन्हें हम पर मुसल्लत किया गया। खैर, ये फिर भी बचाते रहे, ये फिर भी समझाते रहे, ये फिर भी जो है ना वो बताते रहे कि ये ना करें, वो ना करें, ये ना करें, लेकिन आखिरकार जो है ना वो ये हो गया है। अच्छा जी, इसके ऊपर गरीदा फारूकी साहबा जिन्होंने मुझे अभी अभी ब्लॉक किया है, आपको पता है मैंने इनको थोड़ा सा आईना दिखाया था, वो कह रही हैं डॉलर में इजाफा, कीमत में इजाफा किस चीज का दिया है? डॉलर की कीमत में 18 रुपए इजाफे से साफ नजर आ रहा है कि कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है और मार्केट गैर मुतमिन है। स्टॉक मार्केट तजिया निगारों का ख्याल है कि मुल्क की तमाम लीडरशिप का फोकस मैशत के अलावा गैर अहम चीजों पर है। इन मोहतरमा को लगता है कि इलेक्शंस गैर अहम चीज हैं। इन मोहतरमा को लगता है, वैसे तो मैं इस बात ही नहीं करूंगा, मैं क्यों अहमियत दूं इन्हें मुझे लगता है कि आप जब इस उम्र पे पहुंचते हैं, जाती चीज़ है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। फिर आपको मसाइल, मतलब आप करियर के पीछे जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर उतनी तवज्जो नहीं दे सकते हैं तो इस उम्र में आके ना फिर आपके जहनी मसाइल बढ़ जाते हैं। लिहाजा मैं देखें इनके ऊपर को बात जो है ना वो करना नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें, ये वो गलती है जो आज इनसे जो है ना वो सरजद हो चुकी है, इसलिए पूरी की पूरी मार्केट जो है ना वो क्रैश हुई आपको नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी, आज जनरल रिटायर्ड अमजद शेख के साथ क्या हुआ अदालत के अंदर, ये बड़ा ही अहम है, बहुत ही अहम है। आज नाज़रीन किराम, जनरल रिटायर्ड अमजद शेख सामने खड़े हुए जज के सामने, और जज के सामने आंखों में आंखें डाल के कहा कि जज साहब, मुझे 80 साल हो गए हैं इस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और इस बंदे की कहानी पता है, आपने कल से सुन ली होगी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि किस तरह से ये ट्रेन पर आए और क्या अपने वालिद को कैसे कुर्बान किया पाकिस्तान के नाम पर, और किस तरह इनकी वालिदा इन्हें लेकर आई। तो ने कहा मेरे पे एक FIR नहीं है, मैंने क्या बगावत की है, किसको बगावत पे उकसाया है। और मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा मियाँ अली इशफाक, चीता आदमी है, कसम से दिल खुश किया हुआ इस बंदे ने, जिस तरह के ये दलाइल देता है, जिस तरह की ये चीज़ें करता है। तो जज साहब से आज पूछा जनरल साहब ने, जज साहब मुझे बताएं कि क्या कसूर है, कि मैंने कौन सी बगावत की है जिसपे, और उन्होंने कहा आज कि मैं अपनी बातों के ऊपर जो है ना वो खड़ा हूँ। मियाँ अली इशफाक जो है ना वो उन्होंने कहा। और अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प वाकया क्या था जी, फोरेंसिक के लिए लेके जाना, मैं इसके ऊपर ट्वीट्स पढ़ रहा था, पहले तो ये समझ आई शायद ये चेक करना है कि जो टीवी पे अमजद शेब ठीक आता है वो वाला ये वही अमजद शेब है या नहीं। बाद में पता चला नहीं, वो फोरेंसिक करना चाहते हैं इस स्टेटमेंट का। मियाँ अली इशफाक ने खड़े होकर कहा भैया वो तो जिसमें हम तो मान रहे हैं वो हमारी स्टेटमेंट है। तो जज साहब ने इसके ऊपर बड़ा चुटकुला छोड़ा और उन्होंने कहा कि भाईजान वो ये ऐसे ही है जैसे नादरा में जाके जो है ना वो अमजद शेब को जो है ना वो ले जाया जाए और देखा जाए। तो आज मियाँ अली इशफाक ने बड़े कमाल दलाइल देके इन्हें जो है ना वो बरी करवा लिया और बड़ी ज़बरदस्त आज एक समाअत हुई। और तीसरी चीज़ नाज़रीन किराम, एक और वो अमरीकियों का वफ़द जो रात पहुंचा है, इसकी तफसीलात जो मेरे तक पहुंची हैं कुछ वो ये हैं कि रात इमरान खान ने कहा है कि हम मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और चीज़ें जो है ना वो अच्छी करना चाहते हैं। इसके ऊपर कुछ और तफसील मेरे पास अमरीकी वफ़द के हवाले से पड़ी हुई है। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ना इसकी तफसील, कुछ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं मेरे पास, वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है और फिर चीज़ें जो है ना वो हो रह जाती हैं। मैं इस अमरीकी वफ़द के बारे में अगली वीडियो में आपको बताता हूँ, कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।